बुद्धिमान मंगू। राजधानी के एक सरकारी दफ्तर में शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे। मुंशी जी के बेटे की शादी थी और मुंशी जी एक कार्ड लेकर अपने बॉस के पास भी पहुँचे। सर जी, ये लीजिए आपका कार्ड। मेरे बेटे की शादी में आपको जरूर आना होगा। बिल्कुल मुंशी जी, आप कहें और हम न आए, ऐसा हो सकता है क्या? बॉस और मुंशी जी के बीच अच्छी मित्रता थी, इसीलिए बॉस मुंशी जी के बेटे की शादी में आए और मुंशी जी ने उनके बैठने की व्यवस्था एक बढ़िया आसन पर की। लेकिन जब मुंशी जी बॉस को वहां बैठाने के लिए गए तो उस आसन पर दफ्तर का नौकर मंगू बैठा था। ये देखकर मुंशी जी को बहुत गुस्सा आया। अब नालायक, नल्ले, निकम्मे, तेरी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? जा यहाँ से। मंगू को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत उठकर वहां से चला गया, लेकिन उसने मुंशी जी को सबक सिखाने का मन बना लिया था। अगले दिन जब मंगू बॉस के कैबिन में झाड़ू लगाने गया तो धीमी सी आवाज में बड़बड़ाने लगा। मुंशी जी ने कंपनी के खाते में ना जाने क्या क्या घोटाले किए हैं। बॉस ये सुनकर चौंक गया और उन्होंने मंगू से पूछा, ये क्या बोल रहे हो मंगू? अरे कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। कल रात ठीक से नहीं सो पाया था, शायद नींद में हूँ। मंगू तो चला गया, लेकिन बॉस के मन में शक बैठ गया। अब तो उनका व्यवहार मुंशी जी के लिए मानो पूरी तरह से बदल गया हो। छोटी छोटी बात पर मुंशी जी को डांट पड़ने लगी। आज इतनी देर से ऑफिस क्यों आए? बस 5 मिनट ही लेट हुआ हूँ सर। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। कल से समय पर ऑफिस आओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। मुंशी जी को ये बात बिल्कुल समझ न आई। वह सोच में पड़ गए कि आखिर बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं। लेकिन दफ्तर में कुछ दिन जांच पड़ताल करने पर मुंशी जी को समझ आ गया कि ये मंगू का काम है और उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये सब किया। मुंशी जी ने अपने दिमाग में उधेड़-बुन शुरू कर दी कि कैसे मंगू का दिल जीता जाए। अरे मंगू भाई, तुम्हारी भाभी कल दाल बाटी और चूरमा बना रही है और तुम्हें न्योते पर बुलाया है। अब दाल बाटी और चूरमा का भोज और मंगू मना कर दे, ऐसा तो होने से रहा। सो अगले दिन तय समय पर मंगू मुंशी जी के घर पहुंच गया। मुंशी जी ने मंगू के आते ही उसकी आवभगत शुरू कर दी। अरे मंगू, लो बाटी शुद्ध देसी घी में तैयार की है। भाग्यवान, जरा चूरमा के लड्डू तो लाओ। और मंगू ने दबा कर खाया और फिर मुंशी जी उसके लिए एक बनारसी पान भी लाए। मंगू समझ चुका था कि मुंशी जी क्यों इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। मुंशी जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया। अरे मंगू, तुम तो मेरे मित्र हो। मंगू अपने घर चला आया और रास्ते में सोचता रहा कि मुंशी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था। अब मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन जब मंगू ऑफिस पहुंचा तो बॉस के कमरे में भी झाड़ू लगाने गया। अरे यार, समझ ही नहीं आता कि बॉस दिन भर आराम से बैठे रहते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं, फिर इतनी तनख्वाह किस बात की मिलती है। बॉस ने मंगू को बड़बड़ाते सुना तो कड़क आवाज में पूछ लिया, मंगू क्या कह रहा है? जरा ऊंचा बोल। अरे कुछ नहीं साहब, कल रात नींद पूरी नहीं हुई तो जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा हूँ। मंगू कमरे से निकल गया, लेकिन उसका पैंतरा काम कर गया। मंगू तो नींद में कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, इसकी बात का तो भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने खामखा ही मुंशी जी पर शक करके उनके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत मुंशी जी को बुलाया। साहब, क्या भूल हो गई मुझसे जो आपने यहाँ बुला लिया? आज तो मैं समय से पहले ही ऑफिस आ गया था। अरे नहीं मुंशी जी, भूल आपसे नहीं, भूल मुझसे हुई थी। मैंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके आपके साथ बुरा व्यवहार किया। अरे सर, आप माफी मत मांगिए, ये सब तो मेरे ही द्वारा की गई गलती का फल था। अच्छा ठीक है, तो फिर आज शाम मेरे घर आपको खाने पर आ रहा है, ठीक है? बस फिर से ऑफिस का सारा माहौल हंसी मजाक और अच्छा सा हो गया। शिक्षा, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए।